अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग 9th क्लास की मैथ की जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो करने लगे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो किया था, तो उसमें हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना था सेट्स को। तो अब इस क्वेश्चन में सेट बिल्डर नोटेशन में पहले लिखा हुआ है, अब हमने इसको जो है वो अंदराजी तरीके में जो है वो लिखना है। तो उसके लिए हम जो है वो पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो पहले स्टेटमेंट देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 35। यानी सबसे पहले तो ये चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि जब भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो ये लिखना होता है, जो है वो इसको लिखना होता है एक्स इज़ अ मल्टीपल पे आप फोकस करें। मल्टीपल क्या है कि ये 3 के जो है वो अज़ाफ़ है, यानी 3 का आप सिंपल वर्ड में ऐसा कर लें कि 3 का टेबल ही है। 3, 6, 9 इस तरह के नंबर इसमें आएंगे। और एक और बात यहाँ पे ये आपने याद रखनी है कि x जो है वो छोटा है और बराबर है 35 के, यानी 35 तक आप लोगों ने जो है वो इसके नंबर्स जो है वो लिखने हैं। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे 35 की बजाय 36 होना चाहिए था, क्योंकि जो मल्टीपल हैं वो 35 नहीं आता उसमें 3 के मल्टीपल्स में। तो यहाँ पे हम इसको 36 बना लेते हैं। अब यहाँ पे अब हम इसको हल करते हैं, तो दोबारा से देख लें क्या है। 3 के अज़ाफ़ और 36 तक, तो वो कैसा सेट होगा वो अभी मैं लिखता हूँ इधर। तो ये वो 3 का टेबल होगा, यानी 3, 6, 9, उसके बाद 12 और इसी तरह ये जो है वो 15 आएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा तो कहाँ तक आएगा 36 तक। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे ये नीचे ये अलामत आ रही है, ये छोटी ये जो डैश की अलामत, यहाँ भी ये कह लें कि ये बराबर के लिए यूज़ होती है, तो फिर आपने वो वाला अदद भी काउंट करना होता है जो लास्ट पर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब जो रियल नंबर क्या होते हैं ये आपको पता है कि उसमें नातक भी आ जाते हैं, गैर नातक भी आ जाते हैं, मतलब एक लार्ज कलेक्शन होता है, इसमें तमाम तरह के नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। तो उसने बोला हुआ है कि इसको अंदराजी तरीके में लिखें। तो अब यहाँ पे ये बात आपने देखना है कि यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है, 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे हमने बेसिकली ये बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए जो हमारा आंसर है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके लिए आपने पहले इस जो है वो रकम को उठाना है, साइड पे ले जाना है, इक्वल टू ज़ीरो रखें। फिर जो है वो 2x 1 जो है वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा और इसी तरह 2 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1/2। फिर आपने ये देखना है कि क्या ये नंबर जो है वो रियल नंबर में है। तो जी डेफिनेटली है, क्योंकि रियल नंबर में तमाम तरह के नंबर्स पाए जाते हैं। तो ये वाला नंबर भी, क्योंकि ये रैशनल है, सॉरी 1/2 में भी लिखा हुआ है, और दूसरा रियल नंबर में चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव तमाम तरह के नंबर्स आ जाते हैं, तो ये नंबर जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसका जो सेट होगा वो सिर्फ -1/2, यही इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसी वैल्यू के लिए हमारे पास जो 2x + 1 का एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, यानी x सच दैट x बिलोंग टू p, या आप उर्दू में देखें तो लिखा होता है x, जबकि x रुकन है किसका, p का। अब ये p क्या है, ये आपने प्रीवियस जो है वो अपनी बुक का जो पेज नंबर इसी चैप्टर का सेकंड पेज के ऊपर जो है वो सेट थे, उस पर आप देख सकते हैं कि p जो है वो कौन सा सेट होता है, मुफरद अदाद का। तो मुफरद अदाद बेसिकली यहाँ इसको आप प्राइम नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हैं, यानी 2, 3, उसके बाद जो है वो 5, यानी इनके सिर्फ 2 मल्टीपल होते हैं, एक 1 और एक वो ख़ुद जो है वो होते हैं। तो 12 से छोटे हैं। अब यहाँ पे वो अलामत नहीं नीचे लगी हुई, इसका मतलब 12 से छोटे। 12 तो वैसे भी मुफरद में नहीं आता, तो 12 से छोटे हमने मुफरद अदाद लिखनी है, वो अब हम लिखेंगे। वो आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और उसके बाद आ जाता है 11। तो यही आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कहता है कि x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 1 to 8। अब इसको समझें तो क्या लिखा हुआ है x, जबकि x और 128 के आद आपने निकालनी है, मतलब वो नंबर्स जो 1 to 8 को डिवाइड करते हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1 तो ज़ाहिर है हर एक का डिवाइज़र है, तो उसके बाद 2 पे भी ये डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 3 पे नहीं होता, तो 4 पे, हाँ 4 पे हो जाता है, फिर 5 पे देख लें, फिर जो है वो 5 पे नहीं होता तो 6 पे देख लें, 6 पे भी नहीं होता तो जो है वो उसके बाद 7, 8 पे हो जाता है। इसी तरह 9 पे भी नहीं होता, 10 पे भी नहीं होता, 11 पे भी नहीं होता, 12 पे नहीं होता, इसी तरह 13 पे नहीं होता, 14 पे भी नहीं होता, 15 पे देख लें नहीं होता, 16 पे हो जाता है। उसके बाद जो है वो आ जाएगा हमारे पास 16 के बाद आप लोग इसको ट्राई करें 32 पर, उस पर भी जो है वो हो जाएगा। 32 पे चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो जी 32 पे भी हो जाता है। इसी तरह फिर उसके बाद 64 पे होता है और फिर 1 to 8 पर। तो ये सारे नंबर जिसके डिवाइज़र हैं तो वो अब हम जो है वो लिख लेते हैं। पहले 1, फिर 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 16, फिर 32, फिर 64 और फिर उसके बाद आएगा 1 to 8। तो ये जो है वो आ जाएंगे 1 to 8 के डिवाइज़र। अब उसके बाद जो अगला 5 वाला पार्ट है उसमें देखें क्या लिखा हुआ है x, जबकि x इक्वल है 2 की पावर n। ये अब सिमिलर क्वेश्चन हो गया जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने इस तरह लिखा था, अब इस तरह लिखा हुआ है तो हमने इसको उस फॉर्म में यानी अंदराजी तरीके में जो है वो लिखना है, यानी नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू n, यानी कुदरती इदाद का सेट है और उसमें नंबर किस तरह के आ रहे हैं कि 2 के पावर की सूरत में, और पावर कहाँ तक जा रही है कि n जो है वो छोटा है 8 से, मतलब 8 वाला काउंट नहीं होगा, 8 से कम यानी 7 तक जो है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो उसमें आ जाएगा ज़ाहिर नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे, 2 की पावर 1 जो है वो क्या आ जाता है 2, इसी तरह 2 की पावर 2 जो है वो क्या आ जाता है 4, इसी तरह 2 की पावर 3 जो है वो क्या आ जाता है 8, और 2 की पावर जो है वो 4 आ जाएगा तो वो हो जाएगा 16, फिर 2 की पावर 5 आ जाएगा 32, 2 की पावर 6 आ जाएगा 64 और फिर 2 की पावर 7 आ जाएगा 128। अब 8 वाला हमने नहीं लिखना क्योंकि 8 वाला 8 से छोटे, तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 का 6 वाला पार्ट है उसमें देखें कि x, जबकि x रुकन है किसका नेचुरल नंबर का। ओके, तो एंड x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के लिए कोई जो है वो ऐसा नंबर हम पुट करें कि हमारा आंसर 0 आए, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस किया था कि x प्लस 4 के इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल आ गया -4 के। अब हमने ये देखना है कि क्या -4 नेचुरल नंबर में आता है, तो आंसर है कि नहीं। आपने देखा होगा नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे और -4 उसमें नहीं आता, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा खाली सेट होगा, यानी ये वाला तो नंबर उसमें है ही। इसी तरह जो है वो 7 वाला पार्ट देख लें। 7 वाले पार्ट में उसने बोला हुआ है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो नेचुरल नंबर ही हैं, यानी x इक्वल टू x है, यानी वो नेचुरल नंबर चलते जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो आंसर है वो नेचुरल नंबर ही हैं 1 2 3 और ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो है वो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। लास्ट वाले पार्ट में क्या था कि x, जबकि x बिलोंग कर रहा है z से। अब z जो है वो सही अदाद का सेट है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं।
तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, यानी 3x+1 = 0, 3x = -1 एंड x =(-1/3)। अब आपने ये देखना है कि क्या -1/3 रियल नंबर जो सही अदाद का सेट है उसमें आता है, तो उसमें नहीं आता, क्योंकि उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर तो आते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट के नंबर हैं उनके इन बिटवीन वाले जो नंबर्स हैं वो नहीं आते, क्योंकि 1/3 बेसिकली है 0.33, तो -0.3 इस तरह के नंबर्स नहीं आते। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, आप ये कहें कि नेचुरल नंबर जिस तरह के होते हैं ना, उस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ रहे होते हैं। लेकिन ये जो इन बिटवीन के नंबर्स हैं, डिवाइड करने से यहाँ जो रैशनल नंबर्स भी आप कह सकते हैं इन्हें, तो उस तरह के जो नंबर्स हैं वो नंबर नहीं आते। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, खाली सेट। तो इस तरह जो है वो